मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को मसीह यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। फिर से एक बार आप सबों से परमेश्वर की वचनों से बात करने में मुझे बहुत ही आनंद हो। और जिस रीति से हम कई लोग मसीह कलीसिया में भाग लेते हैं और आराधनालय में भाग लेते हैं, आराधना सभा में भाग लेते हैं, और अंतिम में याजकगण या पासवानगण या पादरी लोग बोलते हैं कि आशीष के वचन को, आशीष के वचन तक बोलने तक कोई भी रुकता नहीं है। बहुत सारे कलीसियाओं में मैं खुद देखा हूँ कि कई लोग बीच में चले जाते हैं, जैसे वचन खत्म हो जाता है वो चले जाते हैं, आशीष के वचन तक वो रुक के उस आशीष को प्राप्त नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, इस आशीष के वचन को कौन शुरू किया है? हमें पता है कि इस्राएलियों को आशीष करना ही परमेश्वर की पसंद है और परमेश्वर की प्रिय बात है। और हमें पता है कि कई सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो हमें मिली है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और इस आशीष खासतौर से इस आशीष वचन को जो कलीसिया में जो पासवान लोग या याजकगण जो बोलते हैं, उस आशीष के वचन को शुरुआत किसने किया? ये कोई कलीसिया शुरू नहीं किया, ये कोई मनुष्य के द्वारा शुरू नहीं किया, ये परमेश्वर के ही द्वारा शुरू किया हुआ वचन है। और जिस रीति से हम देखते हैं गिनती के पुस्तक अध्याय 6 22 से लेकर 27 तक के वचनों को अगर हम लोग पढ़ेंगे, 22 में इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वचन को, आशीष के वचन को परमेश्वर खुद वहाँ पर अपने हारून और उनके पुत्रों को मूसा के द्वारा दे रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है 24 और 25 और 26 और 27 में मैं पढ़ रहा हूँ कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरा रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। 26 का वचन पढ़ रहा हूँ, यहोवा अपना मुख तेरे ओर करे और तुझे शांति दे। 27 में इस प्रकार से लिखा है, अच्छी रीति से गौर लगा कर देखिएगा कि इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का इच्छा वही है कि इस्राएलियों को आशीषित करना, हमें आशीषित करना। हमें किनके द्वारा आशीष कराना? इस प्रकार की परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के दास दासियां जो होते हैं, उनके मुंह के द्वारा निकलने वाला हर एक आशीष वचन को आप विश्वास के साथ जब हम प्राप्त करते हैं कि परमेश्वर जरूर उसके वचनों को, यानी उस मनुष्य का वचन का नहीं है, उस याजक का वचन नहीं है, वो परमेश्वर के वचन है। उस परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के दास जब बोलता है, उससे परमेश्वर अभिषेक करता है, उसके अनुसार लोगों को आशीषित करता है। मेरे प्रियो, इसी के अनुसार आजकल लोग नहीं बोलते हैं। क्यों बदलाने के लिए परमेश्वर बोला है क्या? नहीं। दूसरा कुरिन्थी 13:14 में हम लोग पढ़ के देखेंगे तो पौलुस यानी प्रेरित लोग इस रीति से आशीष वचन को दिया है। तो इसलिए आज के कलीसिया इस वचनों को इस रीति से देते हैं। लेकिन बात यह है कि दोनों में एकता है, दोनों फर्क नहीं है, दोनों में एकता है। एकता यह है कि दोनों वचनों में, आशीष के वचनों में त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर सबसे पहले हम जो सीखने के बाद यह है, हम 3 बाहों में इस वचनों को हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले 24वां पद में पहला भाग के रूप में आज के दिन हम 24 के वचन के ऊपर सीखेंगे। और खासतौर से जो मूल भाषा में जो बातें लिखी गई हैं और उसके अनुसार हम अर्थ को निकाल कर हम बताएंगे, और परमेश्वर ने जिस रीति से हमें परमेश्वर आशीष करना चाहते हैं। ओके,
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। यहोवा तुझे आशीष दे। यहाँ पर जो परमेश्वर की वचन में जो मूल भाषा में जो लिखी गई का अर्थ ये है बाराक। बाराक का मतलब ये है कि जब परमेश्वर जो सर्व सृष्टि करता है ना, वो हमें आपके सामने और मेरे सामने घुटने टेक करके दोनों हाथों को फैला करके हमको आपको है ना गला लगाते हुए हमारे हर एक जरूरतों को जब आशीष दे बोलते हैं, तो मेरे बेटा सुनिएगा, सुनिएगा, फिर से अच्छी रीति से सुनिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्व सृष्टिकर्ता है ना, और आपके सामने हमारे सामने घुटने टेक करके और दोनों हाथों को फैला करके और हमें गला लगाते हुए बेटा और बेटी आपके हर एक जरूरतों को मैं पूरा करके तुझे आशीष देता हूँ। देखिए, अब कोई भी जरूरत है वो सारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा और तेरी रक्षा करे। तेरी रक्षा करे मतलब यह है कि शामर का शब्द मूल भाषा में लिखी गई है। उसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब हमें रक्षा करता है कि हमारे सारे और एक कांटा का एक कांटा के रूप से एक मैट को लगा देते हैं इसे, है ना। हम लोग देखते सुना है कभी कई लोग ना बुलेट प्रूफ करके, ये कांटा का प्रूफ है? मतलब ये है कि ये क्यों है कि कांटा के हमारे ऊपर लगा हुआ है, मतलब पूरा कांटा से फैल गया है। और ये कांटा इसलिए है कि कोई भी हमें छू नहीं पाए, कोई विरोधी हमें छू नहीं पाए, कोई शैतान की क्रिया हमें अटैक नहीं करना पाए। इस कारण से परमेश्वर हमारे सारे ओर से एक कांटा के, मेरे प्रिय, कितनी बड़ी आशीष है। और परमेश्वर हमें इन आशीषों से देता है और इस आशीष को जब कोई याजक या कोई पासवान हमें देते हैं, हमें विश्वास के साथ प्राप्त करना है। प्रभु आपको आशीष दे, ऐसे बोलते वक्त आपको ये वचन, आपको ये अर्थ आपको याद में आना है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके सामने घुटने टेक करके आपको गला लगाते हुए और बोलते हैं कि पर मैं आपके हर एक जरूरतों को पूरा करता हूँ बेटा, मैं पूरा करता हूँ बेटी। और जब रक्षा करे बोलते हैं तो हमारे सारे तरफ पूरे कांटे के बुलेट प्रूफ जैसे हमें पूरे सारे तरफ लगा के कोई हमें छू नहीं पाए, कोई हमें छू नहीं पाए। वही परमेश्वर की इच्छा है। कोई शैतान की क्रिया हमें अटैक नहीं करना पाए, परमेश्वर की इच्छा हुई है। मेरे प्रियो, इन वचनों की आशीषों को सबसे पहले हम समझें। और जब भी परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास दासियां इस प्रकार से प्रभु तुझे आशीष दे बोले, तो आपको तुरंत याद में आना है मेरे प्रियो, उसे हम विश्वास के साथ प्राप्त करें, विश्वास के साथ प्राप्त करें। परमेश्वर करे आप सबों को बहुत ऐसे आशीष। और आने वाले हफ्तों में 25 और 26 में क्या अर्थ मूल भाषा में दिया गया है और क्या परमेश्वर किन किन आशीषों से परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं करके हम लोग देखेंगे। परमेश्वर करे आप सबों को बहुत अच्छे आशीष। आमीन।